हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की। तो आप बने रहें वीडियो के अंत तक ताकि जो भी आपके डाउट हो प्रेजेंट सिंपल टेंस के वो सारे डाउट दूर हो जाएँ। आज हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ रिवाइज करा दूँ, जैसे हमने पढ़ा है कि इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हो आदि शब्द इसके अंत में आते हैं। तो इसका हम पहले फार्मूला भी देख लेते हैं। इसके फार्मूले में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या यस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इसी फार्मूले के आधार पे आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। आज का हमारा पहला सेंटेंस है तुम प्रयत्न करते हो। तो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के पहले सबसे पहले आप क्या करें, वो पहचाने कि सेंटेंस काहे का है, किस टेंस का है। तो अंत में आया है आपके करते हो। अब ते हो आया है यानी कि सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो इसका फार्मूला मैं आपको भी बता चुका हूँ कि इसके फार्मूले में होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके साथ हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, फिर देन ऑब्जेक्ट आता है। और मैंने आपको भी बताया है कि ही सी इट नेम के साथ हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं वर्ब में, और आई बी यू दे प्लूरल के साथ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है यू, तो यू के साथ हम क्या करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयत्न करना होता है ट्राई। तो क्या बना आपका यू ट्राई, तुम प्रयत्न करते हो। तो अगला आप सेंटेंस देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है मैं बेचता हूँ। तो सेंटेंस सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को जानेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, मैं कहते हैं आई, अब बेचना होता है सेल। क्योंकि आई के साथ हम क्या करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसमें यस या यस नहीं लगाते, इसलिए क्या बना आपका आई सेल। अगला देखते हैं। अगला है वह लिखता है। अब सबसे पहले क्या करें, आप सब्जेक्ट पहचाने। तो कौन लिखता है, वह। तो वह हमारा यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ यानी ही। अब उसके बाद हमें क्या करना, वर्ब लिखनी है। तो राइट, क्योंकि हमने बताया आपको कि ही सी इट नेम के साथ हम वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका यस आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि कहाँ हमें यस का प्रयोग करना है, कहाँ हमें यस का प्रयोग करना है। अगर वर्ब के अंत में ओ डबल एस सी एच यस एच या फिर एक्स होगा तो हम क्या करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। बाकी मैंने इस पे एक अलग से वीडियो डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वह लिखता है यानी हो जाएगा ही राइट्स। अगला देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है वह हंसती है। तो सब्जेक्ट हमारा है वह यानी सी, हंसना होता है लॉफ। अब चूंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, वह के साथ हम यस या यस प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे लॉफ्स। तो हो जाएगा आपका सी लॉफ्स, वह हंसती है। अगर हमारे द्वारा आज जो भी प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, अगर आप उसकी पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए अगला देखते हैं। तैरता है। कौन तैरता है, वह। तो सब्जेक्ट अब क्या बना, ही बना। तैरना होता है स्विम, क्योंकि ही के साथ यस यस प्रयोग करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यस का प्रयोग करेंगे। तो आपका बन जाएगा ही स्विम्स, वह तैरता है। मुझे यह पसंद है। तो सब्जेक्ट क्या है, मुझे यानी आई, पसंद करना होता है लाइक, यह यानी दिस। तो बन गया आपका आई लाइक दिस, मुझे यह पसंद है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी अदर वर्ड रहेगा। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आप क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट अनुसार आपको क्या करना है, यस या यस का प्रयोग करना है। और जैसे ही मैं सेंटेंस बोलता हूँ उसको आप ट्रांसलेट करें, वीडियो को आप वहीं पे रोक दें, फिर पहले आप बनाएं, फिर आपका आंसर चेक करें हमारे वीडियो के देख के फिर। तो चलिए देखते हैं। तुम्हें यह पसंद है। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, तुम्हें। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे तुम्हें एक मेल लिखे यानी यू।
पसंद होता है लाइक, यह तो दिस, तो आपको बन जाएगा यू लाइक दिस। अगला देखते हैं है, तो उन्हें यानी सब्जेक्ट आपको उन्हें यानी दे पसंद लाइक दिस, तो इसका क्या बन जाएगा दे लाइक दिस। इसलिए अगर सब्जेक्ट चेंज होता है तो हम क्या करते हैं सब्जेक्ट अनुसार यस या यस का प्रयोग कर लेते हैं। अगर आपका आई बी यू दे है तो वहाँ पे क्या होगा यस यस नहीं लगेगा, वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ही सी इट नेम है तो वहाँ पे यस या यस का प्रयोग करना है। अगला देखते हैं मैं भूलता हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो मैं की मीनिंग तो हो गया आई, भूलना होता है फॉरगेट, तो बन जाएगा आई फॉरगेट, मैं भूलता हूँ। अगला देखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है वे, तो आप लिखें पहले वे की मीनिंग यानी दे, जाना होता है गो, तो बन गया दे गो, वे जाते हैं तो दे गो। तो क्या रखना है कि प्रेजेंट सिंपल फार्मूला क्या है, तो सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या यस, देन ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना है, और फार्मूला दिमाग में रखें और आसानी से आप ट्रांसलेट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या वे स्वागत करते हैं, कौन करता है वे, तो दे, वे कहते हैं दे, स्वागत होगा वेलकम, तो आपको बन जाएगा दे वेलकम। आपका मछलियाँ तैरती हैं, मछलियाँ यानी फिश नहीं होता मछली, मछलियाँ हैं तो फिशेस हो जाएगा। अब क्योंकि प्लूरल नंबर है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस लगाएंगे, तो बना फिशेस स्विम, तो जब आपका फिशेस स्विम। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी तो हम कहते हैं बर्ड होता है पक्षी, अब क्योंकि उड़ते हैं बहुत सारे हैं तो बर्ड्स, उड़ना होता है फ्लाई, तो हो जाएगा बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं तो बर्ड्स फ्लाई। करें फिर आप आंसर को चेक करें। तो अगला हमारा है वह सिखाता है, तो कौन सिखाता है वह है, तो सब्जेक्ट क्या बना आपका वह है यानी ही, सिखाना होता है टीच। अब चूंकि अंत में सी एच है तो हम यहाँ ई एस का प्रयोग करेंगे, तो बन जाएगा ही टीचेस, वह सिखाता है। वह सब्जी बेचता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आपका वह यानी ही, अब बेचना होता है सेल, क्योंकि ही सब्जेक्ट है तो यहाँ यस या यस, यहाँ पे यस लगेगा, सेल्स ही सेल्स सब्जी यानी वेजिटेबल, तो जगह आपका ही सेल्स वेजिटेबल्स। सेंटेंस हमारा वह लोगों को दोष देता है, कौन देता है वह है, तो सब्जेक्ट आपका क्या बना वह है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप वह की मीनिंग लिखेंगे, यानी वह की मीनिंग क्या होती है ही, तो आप क्या लिखेंगे ही लिखेंगे, ही दोष देना होता है ब्लेम, क्योंकि ही है तो लगा देंगे यस, तो ही ब्लेम्स लोगों को यानी पीपल, तो बन जाएगा आपका ही ब्लेम्स पीपल। अगला सेंटेंस हमारा है तुम भारत में रहते हो, अब रहते हो कौन तुम कहते हैं यू, रहना होता है लिव, क्योंकि यू है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे इन इंडिया, तो यू लिव इन इंडिया, तुम भारत में रहते हो। भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है भारतीय किसान, तो कहेंगे इंडियन फार्मर, अब कड़ी मेहनत तो वर्क हार्ड, तो बना इंडियन फार्मर वर्क हार्ड, भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं। ये जानता है, कौन जानता है हुआ है, सब्जेक्ट क्या बना आपका हुआ है यानी ही, जानना होता है नो, क्योंकि ही है ठीक से हम क्या करेंगे यस का प्रयोग, तो ही नोज मुझे यानी मी, तो बनेगा आपका ही नोज मी। तुम लोगों के शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या आपका
तुम लोगों के शिक्षक, यानी योर टीचर। पढ़ाना होता है टीच, क्योंकि टीचर एक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ईएस लग जाएगा। तो योर टीचर टीचेस अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो योर टीचर टीचेस इंग्लिश। सुरभि सुबह में जगती है, तो कौन जगता है? सुरभि। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे सुरभि की मीनिंग, फिर लिखेंगे जगने की मीनिंग, फिर आपका बगे सुबह। तो इसका बन जाएगा सुरभि गेट्स अप इन द मॉर्निंग। उठना होता है गेट, क्योंकि सुरभि नेम है तो हम यहाँ क्या करेंगे, यस का प्रयोग। तो सुरभि गेट्स अप इन द मॉर्निंग, सुरभि सुबह में उठती है। अगला सेंटेंस है हमारा, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ। तो कौन पढ़ता है? मैं, यानी आई। पढ़ना होता है रीड, क्योंकि आई के साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अपनी पुस्तक यानी माई बुक। तो बन जाएगा आपका आई रीड माई बुक। हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं, हम यानी बी। समझना होता है कंसीडर, भाग्यशाली होता है लकी, खुद को यानी आवर सेल्फ। तो इसका बन जाएगा बी कंसीडर आवर सेल्फ्स लकी। क्या बनेगा? बी कंसीडर आवर सेल्फ्स लकी। प्रैक्टिस करेंगे, यानी नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको इसका भी फॉर्मूला बताया था कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर डू या डज आता है, फिर नॉट आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। यानी सब्जेक्ट के बाद डू डज का प्रयोग करना है, फिर नॉट का, फिर मेन फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि डू कहाँ लगाना है, तो मैंने आपको बताया है डू कहाँ लगाना है, आई, बी, यू, दे, और प्लूरल के साथ आप क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और ही सी इट नेम के साथ आप क्या करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं इसके सेंटेंस, इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके सारे डाउट दूर होंगे। तो हमारा है, मैं रात में नहीं टहलता हूँ। सब्जेक्ट क्या है, मैंने कहा आई, यानी मैं। टहलना होता है वॉक, बट क्योंकि निगेटिव है लगाएंगे डू नॉट, क्योंकि हम आई के साथ क्या करेंगे, डू नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट वॉक होता है टहलना, तो रात में तो एट नाइट। तो इसका बन जाएगा आई डू नॉट वॉक एट नाइट। मैं रात में नहीं टहलता हूँ, तो आई डू नॉट वॉक एट नाइट। जानता है, तो वह यानी ही। अब ही के साथ क्या करेंगे, डज नॉट। अभी मैंने बताया आपको, ही डज नॉट, जानना नो। अब यहाँ पे आपको वर्ब में ऐसे यस नहीं लगाना है, क्योंकि वो अफर्मेटिव बस में लगता है। यहाँ पे डज या डू का प्रयोग होता है। ही डज नॉट नो हिंदी, वह हिंदी नहीं जानता। तो बन जाएगा इसका आपका ही डज नॉट नो हिंदी। वे इस बात को नहीं जानते हैं, कौन नहीं जानता है, वे। सब्जेक्ट क्या बना, दे। अब देख सब क्या करेंगे, डू नॉट, जानना, नो, इस बात को, दिस थिंग। तो बन जाएगा दे डू नॉट नो दिस थिंग। आप इन सब सेंटेंस की प्रैक्टिस करें, तभी आपसे प्रेजेंट सिंपल टेंस बन पाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करें, पेन कापी उठाएं, सेंटेंस बनाएं, अपने मन से बनाएं, जो हम दे रहे हैं वो भी बनाएं, और इनकी प्रैक्टिस करें। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका नॉलेज उतना ही ज़्यादा होगा। अगला है, वह उससे बात नहीं करती है। कौन नहीं करती, वह। तो सब्जेक्ट बना हमारा सी। अब सी के साथ हम क्या करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अब मैंने आपको बताया, तो सी डज नॉट, बात करना टॉक, उससे यानी हर। तो सी डज नॉट टॉक हर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। ये आपको समझना है कि लड़का होगा तो आप हर का प्रयोग करेंगे, लड़की सॉरी लड़का होगा तो हिम का प्रयोग करेंगे, और लड़की होगी तो हर का। लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लोग यानी पीपल,
उस तो हो जाएगा आपका पीपल। अब क्योंकि लोग है तो आएगा डू नॉट, पसंद करना लाइक, उसे यानी हिम, तो हो जाएगा पीपल डू नॉट लाइक हिम। दीपक पटना में नहीं रहता है। अब दीपक क्या है, हमारा नाम है, तो नाम साथ में क्या करना है, डज नॉट का प्रयोग। दीपक डज नॉट, फिर रहना तो लिव इन पटना, तो क्या बनेगा आपका, दीपक डज नॉट लिव इन पटना। नहीं खाती है, सब्जेक्ट क्या है, बिल्ली, तो द कैट। अब इसके साथ भी क्या आएगा, डज नॉट, खाना ईट, तो बनेगा आपका ये द कैट डज नॉट ईट ग्रास, ग्रास नहीं होता घास, तो क्या बन गया, द कैट डज नॉट ईट ग्रास। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी परवाह नहीं करता है, तो ये क्या बनेगा आपका, तुम्हारा दोस्त यानी योर फ्रेंड। अब यहाँ पे आप समझें, अब तुम्हारा है तो डू नहीं आएगा, तुम्हारा दोस्त यानी एक की बात हो रही है, तो योर फ्रेंड डज नॉट, क्या आ जाएगा, डज नॉट, परवाह करना होता है केयर, तो योर फ्रेंड डज नॉट केयर यू, बनेगा योर फ्रेंड डज नॉट केयर यू। हम पैसे नहीं कमाते हैं, हम यानी बी। अब बी सब क्या आएगा, डू नॉट, बताया मैंने ये आपको, बी डू नॉट, कमाना होता है अर्न, पैसे यानी मनी, तो बन जाएगा आपका बी डू नॉट अर्न मनी। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हें नहीं भूलता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, आई। अब आई सब क्या करना है आपको, डू नॉट का प्रयोग, आई डू नॉट, बोलना होता है फॉरगेट, तुम्हें यानी यू, तो बनेगा आई डू नॉट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें नहीं भूलता हूँ। हम नाश्ता नहीं करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, हम यानी बी, और बी के साथ हम क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, बी डू नॉट। अब होता है नाश्ता करना, टेक ब्रेकफास्ट, तो बन जाएगा बी डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता नहीं करते हैं। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, तुम कहते हैं यू, और यू के साथ डू नॉट, भरोसा बिलीव, तो बनेगा आपका ये यू डू नॉट बिलीव मी, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, तो यू डू नॉट बिलीव मी। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं प्रतिदिन पूजा नहीं करता हूँ, तो कौन नहीं करता पूजा, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, आप क्वेश्चन करें कौन से, तो सेंटेंस था आपका मैं प्रतिदिन पूजा नहीं करता हूँ, तो कौन पूजा नहीं करता, मैं, तो मैं यानी आई के साथ डू नॉट, पूजा वर्शिप प्रतिदिन डेली, तो बन जाएगा आपका आई डू नॉट वर्शिप डेली, मैं प्रतिदिन पूजा नहीं करता हूँ, तो आई डू नॉट वर्शिप डेली। हमारा अगला सेंटेंस है, रात में बारिश नहीं होती है, तो हमारा बनेगा इट डज नॉट रेन एट नाइट। किए हैं जितने भी आपके आंसर सही हैं, तो चेक करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमने इतने सही किए हैं, और जो आपसे नहीं बने हैं तो उसको आप आंसर देख के सुधार लें, अगली बार आप गलती ना करें। तो बच्चे प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हैं, तो बच्चे यानी चिल्ड्रेन, तो बनेगा चिल्ड्रेन। अब क्योंकि चिल्ड्रेन बहुवचन है तो डू नॉट, चिल्ड्रेन डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, यानी प्रतिदिन। तो इस तरह से आज हमने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कराई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही बहुत सारी वीडियो प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले वीडियो पे।